तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट चैप्टर का सेकंड नंबर का नोट्स देख लेते हैं, जिसका नाम है ग्लूकोज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट के और भी नोट्स बने हुए हैं बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, आपको जो है वो सारे वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे इस चैप्टर के, तो चेक जरूर करें। यहाँ पे जो है वो देखिए, आपको एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आपको पूछा जाएगा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज जो है वो कैसे बनाते हैं, या फिर पायरेनोस स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होता है। तो एक एक स्ट्रक्चर को हम जो है वो यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 जो है वो होता है। ये तो हुआ गाइस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात। अब हम आते हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो है वो आपको पॉइंट डाल डाल के लिखना है। सबसे पहला पॉइंट आपका होगा, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ रहे हैं, अलग अलग टाइप के जो भी स्ट्रक्चर होंगे ग्लूकोज को वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे 1 2 3 करके जो है वो पॉइंट डालना होगा। तो पहले पॉइंट में आपको क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका आणविक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। यहाँ पे सेकंड नंबर में मैं आप लोगों को स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बता रही हूँ। मतलब यहाँ पे जो आप लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख रहे हो वो जो है वो स्ट्रेट चेन के रूप में है। मतलब चैन मतलब जिसे श्रृंखला हिंदी में आप लिख सकते हो, श्रृंखला संरचना। तो ये जो आपका ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में बैकबोन जो है वो आप जानते होंगे, रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है। तो बैकबोन की तरह ये जो कार्बन है वो एक दूसरे से जो है वो लाइन से अटैच रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 कार्बन जो है वो बैकबोन की तरह जो है वो लाइन से एक दूसरे से जो है वो अटैच होते हैं। इसे जो है वो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो है वो कार्बन की जो ये लंबी श्रृंखला होती है उसे जो है वो बैकबोन कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं टोटल 6 कार्बन जो है वो इस तरीके से जो है वो अटैच होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 कार्बन जो है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। जैसे कि आपको पता ही है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ 6 कार्बन। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे फर्स्ट वाले कार्बन में जो है वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो अटैच होता है, मतलब CHO ग्रुप जो है वो आपका प्रेजेंट होता है। सबसे पहले वाले सबसे फर्स्ट में आपका जो है वो CHO ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसे हम एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कहते हैं। लास्ट में आपका यहाँ पे देख रहे हो CH2OH, मतलब लास्ट वाले जो 6वें नंबर का कार्बन है वहां पर जो है वो आपको CH2OH लिखना है। यहाँ पे आप देखते हैं OH और H का जो अरेंजमेंट है वो हम जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, थर्ड नंबर वाले कार्बन में आपको देखना है कि OH को जो है वो हमेशा आपको लेफ्ट साइड जो है वो रखना है। यहाँ अगर आप स्ट्रेट चेन नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर बना रहे हो तो जो थर्ड नंबर का जो कार्बन है उसमें जो OH ग्रुप है उसे आपको लेफ्ट साइड रखना है, और जो H है उसे आपको जो है वो राइट साइड रखना है। बाकी इस तरीके से आप देख रहे हो OH, OH और OH। तो यहाँ पे टोटल 5 OH ग्रुप जो है वो आपके ग्लूकोज के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप गिन करके देख लीजिए 1 2 3 एंड 4 एंड ये 5। तो जो थर्ड नंबर का कार्बन रहेगा उसमें हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो थर्ड नंबर का कार्बन का OH होगा वो आपका लेफ्ट साइड में होगा, जबकि थर्ड नंबर के कार्बन में जो H होगा वो राइट साइड में होगा। बाकी इधर देखिए सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर और 5 नंबर में जो H है वो आपके लेफ्ट साइड में है, केवल OH जो है वो आपके लेफ्ट साइड में है। तो इस प्रकार से जो है वो आपके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। तो बहुत ही इजी स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है वो आपको बनाना आ जाएगा। अरेंजमेंट जो है वो आपको अच्छे से देखना है, OH का, H का, एल्डिहाइड का, CH2OH का। तो क्लियर होगा इस आपको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अब देखिए थर्ड नंबर लिखिए, 5 OH ग्रुप की उपस्थिति। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 5 OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप गिन सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। तो ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। 5 OH ग्रुप अलग अलग कार्बन से जो है वो जुड़े रहते हैं। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है जो 5 OH ग्रुप जो है वो अलग अलग कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। चौथे नंबर का पॉइंट लिखिए आप, एल्डिहाइड ग्रुप की उपस्थिति CHO। तो शुरू में ही मैंने बताया था। कार्बोनिल ग्रुप जो है वो आप यहाँ पे देख रहे हो C+O_H। तो डायरेक्ट अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो आप इसे डायरेक्ट CHO करके भी लिख सकते हो। मतलब सबसे फर्स्ट वाला जो आप कार्बन बनाओगे उसमें आप डायरेक्ट CHO करके लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने कार्बोनिल ग्रुप वगैरह लगाया हुआ है।
तो ये आपका है चौथे नंबर में एल्डिहाइड ग्रुप की उपस्थिति। ग्लूकोज HCN के साथ साइनोहाइड्रिन तथा हाइड्रोक्सिलेमिन के ऑक्सिम देता है, जिससे कार्बोनिल ग्रुप की उपस्थिति का पता चलता है। अगर आपको इतना भी नहीं लिखना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे पॉइंट में लिख सकते हो। ग्लूकोज में जो है वो सबसे टॉप में, मतलब सबसे ऊपर जो है वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, CHO। ये चीज आपको क्लियर हुआ गाइस। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, OH ग्रुप की प्रेजेंस, एल्डिहाइड ग्रुप की उपस्थिति और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां तक आपको समझ आया। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं, जो कि मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनता है। तो मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को जस्ट पहले मैंने बताया हुआ है, जो कि नॉर्मल है आपका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर से हम कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। कैसे कैसे यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, तो कैसे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा वो हम देखेंगे। तो जब भी आपके एग्जाम में आता है ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइए, तो पहले आप क्या करोगे, नॉर्मल आपको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद हमको जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। मतलब वहां पे भी हमें बताना है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बना है। डायरेक्ट आप जो है वो इस स्ट्रक्चर को बना के मत आना, पहले आप स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना देना, फिर उसको दिखाना है कि कैसे कैसे यहाँ पे बॉन्ड वगैरह ब्रेक हुआ, क्या हुआ, उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर मैंने कुछ समय पहले ही बताया था, इस प्रकार से जो है वो जुड़ा रहता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको 5वें नंबर के कार्बन पे जो है वो आपको ध्यान देना है। जो आपका 5 नंबर का कार्बन है उसमें जो आपका OH ग्रुप लगा हुआ है उस पे आपको ध्यान देना है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो 5वें नंबर के कार्बन में जो OH ग्रुप लगा हुआ है, आपको पता है O में जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। तो ये क्या करेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये जो O है वो डायरेक्ट C के साथ जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे जो O है वो इस कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएंगे। तो जैसे ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है 5 वैलेंसी तो हो नहीं सकती कार्बन की, 4 ही वैलेंसी होगी, तो ये क्या होगा, एक बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। तो जिससे क्या होगा, ये जो H है वो इस ऑक्सीजन के साथ जो है वो आकर के जुड़ जाएंगे। क्योंकि बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन में स्वाभाविक सी बात है निगेटिव चार्ज आ जाएगा H में जो है, तो ये जो H है वो इस O के साथ जो है वो आकर के जुड़ जाएंगे। तो देखिए कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बना आपका, यहाँ पे C के साथ जो है वो ये वाला O आकर के जुड़ा है और ये जो H है वो इस O के साथ आकर के जुड़े हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कहा मैंने, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ आकर के जुड़े हैं और कार्बन के साथ जैसे ही बॉन्ड बनाते हैं उसके बाद ये जो H है वो इस ऑक्सीजन के साथ आकर के जुड़ जाते हैं और आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। दो कैसे हो, यहाँ पे ये C जो है वो O के साथ आकर के जुड़े, तो हम क्या करते हैं O को, मतलब C के साथ डायरेक्ट O इस तरीके से जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब यहाँ पे जो आपका O है वो H के साथ आकर के जुड़ जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, अब डबल बॉन्ड तो हट चुका है यहाँ से क्योंकि बॉन्ड तो शिफ्ट हो चुका है ऑक्सीजन में, तो ये आपका OH जो है वो बन जाता है और इस तरफ तो एक H है ही, तो ये एज इट इज आपको लिख देना है। सेकंड नंबर का कार्बन देखिए, जैसे अब सेकंड थर्ड फोर्थ एज इट इज आपको लिखना है, सेकंड थर्ड फोर्थ को एज इट इज आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए सेकंड थर्ड और फोर्थ, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। चेंजेस किसमें हुआ है, 5वें नंबर के कार्बन में और पहले नंबर के कार्बन में। बाकी सब सेम है, चेक कर लीजिए, सब सेम है, बस पहले नंबर में और 5वें नंबर में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। बन गया है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। रटना नहीं है गाइस, आपको समझना है कैसे कैसे हुआ है, कैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कैसे ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ जुड़े हैं, तो कैसे आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है। समझ आया आप लोगों को। अब चलिए हम 6वें नंबर में देखते हैं अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब यहाँ पे डी ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, डी मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, DNL फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी। यहाँ पे हम डी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यहाँ पे हम देखेंगे अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज जो है वो किसे कहा जाता है। तो आप लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए, जो मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर अभी जस्ट पहले बताया हुआ है सेम मैंने उसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को आपको एज इट इज उतारना है। अब ध्यान देना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में पहले वाले कार्बन पे आपको ध्यान देना है। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर के फर्स्ट वाले कार्बन में जो OH है अगर लेफ्ट साइड में होता है
तो उसे हम अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। और अगर OH जो है वो राइट साइड अगर ये जो OH है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है तो हम उसे अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। और ये जो OH है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है तो हम इसे बीटा डी ग्लूकोज जो है वो कहते हैं। बाकी एज इट इज रहेगा गाइस, सब चीज सेम रहेगा। आपको पहले कार्बन में OH का पोजीशन चेक करना है। OH अगर इस तरफ है तो आपका अल्फा डी ग्लूकोज हुआ, OH अगर इस तरफ है, OH ग्रुप अगर इस तरफ है तो आपका बीटा डी ग्लूकोज हुआ। तो अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो मोर डेक्स्ट्रो रोटेटरी पावर रखते हैं, मतलब इनका जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी पावर होता है वो मोर होता है। आइसोमर वगैरह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, समवायता वगैरह पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, आइसोमर, बस वही चीज है ये। तो अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज जो है वो आपको समझ आया अच्छे से, दोनों में फर्क पता चला। अल्फा में OH जो है वो किधर रहेगा, बीटा में OH किधर रहेगा। ये तो हुआ गाइज आपका अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब हम जो है वो पाइरेनोस स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। पाइरेनोस स्ट्रक्चर अगर आप लोगों ने अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज अगर आप अच्छे समझ गए हो तो ये तो आप ऐसे ही बना लोगे। तो देखिए, हैवर्थ ने अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज के लिए निम्नलिखित पाइरेनोस स्ट्रक्चर प्रस्तावित किया। तो साइंटिस्ट का नाम देख लीजिए, हैवर्थ 1926 ने अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज। तो कुछ समय पहले मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस अल्फा डी ग्लूकोज का जो है वो पाइरेनोस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ बनाना। यहाँ पे जो आप लोगों को वो शो हो रहा है उसे आप लोग फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे रखते हो। पहले आप यहाँ पे O लिख दीजिए। यहाँ से आपका शुरू होता है .1। तो .1 में क्या है आपका, देखिए कार्बन यहाँ पे है। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन में आपका H और OH है। तो जो H इस तरफ है, मतलब जो H लेफ्ट साइड में है हम उसको ऊपर रखते हैं, और जो OH राइट साइड में है उसे हम जो है वो नीचे रखते हैं। तो पहला क्लियर हुआ। अब सेकंड नंबर देखिए, OH कहाँ है, नीचे है, तो OH को अपन नीचे रखेंगे। मतलब OH इस तरफ है तो OH को नीचे रखेंगे, H इस तरफ है तो H को ऊपर रखेंगे। अब H किधर है, इस तरफ है तो H को नीचे रखेंगे, OH। तो मतलब ये अगर आप अल्फा डी ग्लूकोज देख लिए तो आप इसे एकदम आसानी से बना सकते हो। बस आपको पोजीशन याद रखना है। अगर लेफ्ट साइड में H है तो हमेशा लेफ्ट साइड वाला जो भी रहेगा ना, लेफ्ट साइड वाला जो भी रहेगा आपको उसको ऊपर ऊपर रखना है, और राइट साइड वाला जो भी रहेगा उसको आपको नीचे नीचे रखना है। बाकी 1 2 3 4 5, और लास्ट में आपको ये जो H है, CH2OH है, उसे आपको लिख देना है। तो ये आपका क्या कहलाया, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस स्ट्रक्चर हैवर्थ ने दिया हुआ है 1926 में। तो हम लोग क्या बनाए, अल्फा डी ग्लूकोज के लिए बनाए हुए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, बीटा डी ग्लूकोज के लिए भी बनाना है। तो बीटा डी ग्लूकोज का पाइरेनोस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसके लिए हम जो है वो बीटा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो देख लेते हैं। तो देख लीजिए आप, यहाँ पे H किधर है, आपके राइट साइड में है। तो राइट साइड वाला क्या कहा था मैंने, नीचे आएगा, तो H यहाँ पे नीचे आ जाएगा और ये OH जो है वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। बाकी तो पूरा सेम ही है, जैसे मैंने आप लोगों को अल्फा वाला में बताया था, पूरा सेम है। बस यहाँ पे HOH जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इसलिए हम लोग इसे अल्फा बीटा करके नाम दिए हुए हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है गाइस। क्लियर हुआ आपको? तो इतना काफी है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, क्योंकि इससे ज्यादा अगर मैं नोट्स में बना दूंगी तो फिर आपको एग्जाम में लिखने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो उतना ही नोट्स क्या होता है, नोट्स उतना ही बनाओ जितना आप लिख सको, जितना याद कर सको। एक्स्ट्रा नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम इतना ही पढ़ेंगे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। ग्लूकोज के बारे में हम पूरे चैप्टर में और काफी कुछ चीजें पढ़ेंगे, म्यूटा रोटेशन वगैरह के बारे में। तो वो सब नोट्स भी आपको प्ले लिस्ट में ही मिलते जाएंगे चैनल पे, तो चेक जरूर करें। सो आई होप यू गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट जरूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।